Jack described their supper and story was over. यहाँ पे जैक जो को एक स्टोरी बता रहा था। तो ये स्टोरी हमेशा हर दिन इवनिंग में सोने के पहले ये स्टोरी बताते थे। इसके बाद स्टोरी के बाद ये क्या करते थे, ही डिस्क्राइब्ड देयर सफ़र, और उसी दिन का सफ़र के बारे में भी बताता है। देन द स्टोरी वाज ओवर, ऐसे वो स्टोरी कंप्लीट हो जाते थे। वर्किंग हिज वे through this scheme was especially fatiguing on Saturday because John never fell asleep in naps anymore, and knowing this made the ride seem futile. Here, futile means affecting less. Okay, that means he's always telling stories to Joe. लेकिन ये जो स्कीम है, ये राइट है, ये जो कस्टम है, बच्चे सोने के लिए पेरेंट कहानी बताता है, ये कस्टम आजकल फ्यूटाइल हो रहा है। दैट मीन्स वेस्टफुल हो रहा है। इट इज़ नॉट वर्किंग वेल। क्यों इतना अच्छा से काम नहीं कर रहा है इस कस्टम? क्योंकि बच्चे ये कहानी सुनकर नहीं सो रहा है, इसलिए। And moreover, the Jack is getting fatiguing. Fatigue means getting tired. And little girl, not so little anymore. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. A little girl, ये जो छोटी है, लेकिन ये आजकल इसका जो हाइट है, she becoming taller and taller. How much taller? It is mentioned that her feet, the bumps her feet, the feet का positions आजकल वो बेड का हाफ वे तक लंबा हो गया है. That means she is getting taller and taller. Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick. ये double bed, ये big double bed that they let her be in for naps, उसको सोने के लिए देता है. And when she was sick, तो ये जब sick when she was falling sick, that time also they are giving this double bed for her for taking naps. And little girl had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades. Drawn shades means the curtain which is kept over the windows. तो ये कर्टन से सनलाइट आते थे, तो उसी सनलाइट में इनका फेस जो है अच्छा से शाइन कर रहा है. और इसका फेस, द फेस शी केप्ट ओवर द पिल्लो एंड द फेस वाज शाइनिंग वेल. तो इसका मतलब ये जो अभी सोने के कोई मूड में नहीं है. शी वॉज वेरी एनर्जेटिक, शी सीम्स टू बी वेरी एनर्जेटिक. मतलब सोने का कोई चांसेस नहीं है अभी. एंड it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. एंड अभी यहाँ पे कुछ मैजिक कुछ होना चाहिए, तभी एक छोटा बच्चे जैसे सोएगा. हेयर ब्रदर बॉबी, तो ये जो का एक ब्रदर भी है बॉबी. ये बॉबी वास 2, इसको 2 साल का बेबी है, दैट इज इसका नाम है बॉबी. एंड ऑलरेडी स्लीप विथ हिस बोटल, वो बोटल पी के वो सो गया ऑलरेडी. एंड जाके आस्क्ड, हु शाल द स्टोरी बी अबाउट टुडे? आज किसके बारे में स्टोरी बताना है? रोगर, जो स्क्यूज हेयर आइज शट. तो रोगर हर दिन ये रोगर के बारे में, लेकिन आज ये रोगर कौन सी एनिमल बन जाएगा? हर दिन रोगर एक एक एनिमल बन जाता है. कभी फिश होता है, कभी स्क्विरल होता है, और कभी चिपमंग होता है. आज ये रोगर कौन सी एनिमल बन जाएगा? एंड शी टोल्ड, जो स्क्यूज हेयर आइज शट, वो अपने आँखों दबा के बंद कर दिया है. एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग, शी वाज थिंकिंग. इसके बाद वो हंसते हुए सोच रहा है. हेयर आइज ओपन, सोचने के बाद वो आँख खोलकर बोले, हेयर मदर्स ब्लू,
तो आँख खोले तब that is her mother's blue eye. Her eyes were blue in color. That is inherited from her mother. Mother का भी eyes ऐसे है, the same type of eyes she also got. Then she told a skunk. She said firmly. That means she said very confidently that today's story must be about skunk, Roger skunk. Skunk एक एनिमल होता है वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये होता है वन एनिमल है. तो रॉगर स्कंक के बारे में आज का कहानी होना चाहिए. A new animal that they must talk about skunk at a nursery school. तो जैक द फादर ये सोच रहा था ये स्कंक एक नया एनिमल का नाम आ रहा है इनका मन से. इसका मतलब ये स्कंक के बारे में नर्सरी क्लास में बात किया होगा. दैट मीन्स समथिंग दे शी माइट हैव हर्ड अबाउट द स्कंक इन द नर्सरी क्लास. दैट्स व्हाई शी रेज्ड दिस नेम. And having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Anyway, Jack having a fresh hero momentarily stirred Jack. That means momentarily means for a short moment. ये जैक भी बहुत एंथुसियास्टिक हो गया, बहुत एनर्जेटिक हो गया एक स्टोरी बताने के मूड में. ऑल राइट ही सेड. फादर टोल्ड ओके आज हम स्कंक रॉगर स्कंक के बारे में एक स्टोरी बताएंगे. वंस अपॉन ए टाइम स्टोरी शुरू हो गया. इन द डीप डार्क वुड्स देयर वाज ए टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉगर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड. रॉगर को हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, ट्रबल होगा. तो ये ट्रबल सॉल्व कौन करता है? विजार्ड सॉल्व करता है. लेकिन विजार्ड के पास जाने के पहले ये पहले जाएगा वाइस ओल्ड ओवल के पास जाएगा. तो यहाँ पे ट्रबल क्या है? द स्कंक रॉगर स्कंक स्मेल्ड वेरी बैड. दैट वाज द ट्रबल इन दिस स्टोरी. यस, जो सेड. He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. ये bad smell के वजह से woodland creature कोई भी दूसरा animals इनके साथ नहीं खेलते थे. जो looked at him solemnly, तो ये सुनकर बहुत ध्यान से देख रहा है. सोलमली मीन्स वेरी सीरियसली, सिंसियरली, सीरियसली ये सुन रहा है. रॉगर स्कंक के बारे में ये बताते थे. तो ये बहुत ध्यान से, बहुत सिंसियरली, वेरी सोलमली शी वाज लिसनिंग दिस स्टोरी. शी हार्ड इन फोर्सिंग दिस. तो ये तो फोर्सी मीन्स प्रिडिक्ट. शी हार्ड नॉट प्रिडिक्टेड दिस. व्हेनेवर ही वुड गो आउट टू प्ले, whenever he would go out to play, Jack continued with a zest. So Jack continued with his full confidence, full energetic. He continued his stories, remembering certain humiliations of his own childhood. तो ये पेरेंट अपना चाइल्डहुड में भी ऐसे कुछ ह्यूमिलेशन का याद आ रहा है. ऐसे कुछ ह्यूमिलेशन इनका लाइफ में हुआ था, इसका भी याद आ रहा है ये जैक का मन में. ऑफ ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई. तो बाकी पूरा एनिमल्स, ये जो स्कंक रॉगर स्कंक जब आते थे तो बाकी एनिमल्स पूरा चिल्लाते थे. कैसे? ओ ओ ओ हियर कम्स रॉगर स्टिंकी स्कंक. ये बैड स्मेल्ड स्कंक आ रहा है. एंड दे वुड रन अवे. सब लोग भाग जाते थे. दे ऑल रन अवे. एंड रॉगर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन. इसके बाद रॉगर स्कंक को छोड़कर सब लोग चले जाएगा तो रॉगर स्कंक वहाँ पे अकेले खड़े होते थे. एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आइस. इसके बाद ऐसे अकेले खड़े होकर वो रोते थे. दैट मीन्स सम 2 drops of tears fall from his eyes. The corner of Joe's mouth dropped down and her lower lips bent forward as he traced with a forefinger along the sides of her nose the course of one of the Roger skunk's tears.
एंड तो ये फादर ये जाके क्या करते थे, ये जो का माउथ जो है वो ड्रॉप डाउन हो गया, मतलब वो कॉर्नर ऑफ द माउथ नो वो नीचे की तरफ से हो गया, मतलब ये रॉगर स्कंक एक ट्रबल में है ना, उनको छोड़कर सब क्रिएचर चले गया। तो ये सुनकर जो का माउथ का जो कॉर्नर है वो नीचे की तरफ से हो गया। देन द फादर व्हाट डिड, उनका फोर फिंगर से उनका फोर फिंगर से क्या किया है, वो ट्रेस किया है किस तरफ से उनका टीयर्स से आ रहा है, दिस वन फोर फिंगर से ट्रेस करके दिखा दिया। वॉन्ट ही सी द ओल्ड, वॉन्ट ही सी द ओल्ड, तो ये ओल्ड वाइस ओल्ड के पास नहीं गए, ये प्रॉब्लम लेकर नहीं गए। शी आस्क्ड इन ए हाई एंड फेंटली रफेंड वॉइस, तो ये थोड़ा सा रफेंड वॉइस से ये पूछे, तो क्या ये ओल्ड के पास नहीं गए ये प्रॉब्लम लेकर। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हेयर, जाके फेल्ट द कवर्स टग as her legs switched tensely। यहाँ पे टग टग वर्ड आप सुने होगा, टग TUG टग, टग मीन्स टगो वार आप सुने होगा ना, हमारे स्कूल में पहले एक खेल होते थे टगो वार, दैट मीन्स पुल सडनली, पुल सडनली। तो ये सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हेयर, इन ये जो के बगल में बैठकर जैक फेल्ट कवर्स टग आस्कर लेग्स स्विचेस टेंसली, इतना सुनने के बाद ये जो है ये जो अब कवर द टॉप शीट सडनली पुल आउट किया है, ओके, एंड हेयर लेग्स स्विच्ड टेंसली and he was pleased with this, he was pleased with this moment, he was telling her something true, something she must know, and had no wish to hurry on। एंड तो ये जो मोमेंट है, दैट मीन्स शी पुल्ड द कवर्स सडनली, दैट मीन्स द स्टोरी इज बिकमिंग इफेक्टिव, it is working out in the mind of the daughter, that's why she became somewhat tensed, and but downstairs a chair scrapped and he realized he must get down to help Claire paint the living room woodwork। तो ये जैक का वाइफ का नाम है क्लेयर। क्लेयर क्या काम कर रहा है अभी, लिविंग रूम में एक वुडवर्क को पेंट कर रहा था, ओके, वहाँ पेंट कर रहा था। तो ये एक चेयर पुल आउट किया है, तो स्क्रैप्ड साउंड आ गया। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी सैडली and he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous wise old owl। इसके बाद ये रॉगर स्कंक क्या किया है, ये प्रॉब्लम लेकर वाइस ओल्ड ओल के पास चले गया। ओल्ड कहाँ बैठते हैं, टिप टॉप ऑफ द बिग ट्री, और ट्री का एकदम ऊपर बैठते थे, वहाँ पे चले गया। तो ये सुनकर जो कह रहा है गुड, अभी प्रॉब्लम सही हो जाएगा। मिस्टर ओल, देन रॉगर स्कंक सेड, वहाँ जाकर रॉगर स्कंक बताया है, मिस्टर ओल, all the other little animals run away from me because I smell so bad। अपना प्रॉब्लम ऑल से बता दिया है। क्या बताया है, बाकी सारे एनिमल्स मुझे छोड़कर चले जा रहा है क्योंकि आई स्मेल सो बैड। सो यू डू, द ऑल सेड, वेरी वेरी बैड। व्हाट कैन आई डू, रॉगर स्कंक सेड, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। देन इतना बोलकर वो रॉगर स्कंक रोने लगा। व्हाट कैन आई डू, द विजार्ड जो शाउटेड। तो जो ये डॉटर जो है अभी बोलने लगा कि वो विजार्ड के पास जाओ, विजार्ड के पास जाओ, एंड दैट राइट अप एंड ए लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। तो वहाँ पे एक लिटिल गोल्डन बुक था, वो नीचे गिर गया। नाउ जो डैडी इज telling the story, do you want to tell daddy the story? No, you me, then lie down and sleepy,
Now, Joe, Daddy is telling the story. Do you want to tell the daddy story? No, you me. Then lie down and sleepy. हाँ, तो ये बता रहा है डैडी स्टोरी बता रहा है तुम सुनना चाहते हो then if you want to listen the story then you lie down and be sleepy her head relapsed onto the pillow and she said out of your head well the old thoughts and thoughts the old thoughts and thoughts at last he said why don't you go see the wizard then वो कुछ देर सोच सोच कर बताया है आप क्यों विसार्ड के पास नहीं जा रहा है डैडी व्हाट आर मैजिक स्पेल रियल तो ये अभी एक क्वेश्चन पूछने लगा पहले ऐसे नहीं पूछते थे डैडी जो भी कहानी बताते पूरा सुनते थे लेकिन बीच बीच में अभी ये क्वेश्चन पुटअप करने लगा क्या क्वेश्चन पुटअप किया है डैडी ये मैजिक पूरा रियल होता है आर मैजिक स्पेल रियल दिस वॉज ए न्यू फेस ये आजकल ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने लगा पहले ऐसे नहीं था पहले ये सब वो विश्वास करते थे जस्ट दिस लास्ट मंथ ए रियलिटी फेस तो ये लास्ट मंथ से जो भी कहानी बताते समय ये उसका लॉजिक पूछता है when he told her spiders eat bugs she turned to her mother and asked do they really तो एक दिन ये पेरेंट बताया है जाके बताया है ये स्पाइडर्स बग्स को खाते हैं देन शी टर्न्ड टू हर मदर एंड आस्क्ड इसके बाद अपना मदर से जाके पूछे डू दे रियली ईट बग्स and when Claire told her God was in the sky and all around them she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile is he really तो ये गॉड के बारे में भी ये पूछते हैं दिस ऑल थिंग्स आर रियली और नॉट गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड दम शी टर्न्ड टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद द स्लाई ए टीगर स्माइल इज ही रियली दिस ऑल थिंग्स ये डॉटर आजकल क्वेश्चन पुटअप करने लगा दे आर रियल इन स्टोरीज दिस ऑल थिंग्स आर रियल इन स्टोरीज Jack answered curtly. She had made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods, under the apple tree, into the swamp, over the creek. तो ये जो जा रहा है विसार्ड के पास देन ऑल सेड द वे टू द विसार्ड द ऑल सेड गो थ्रू द डार्क वुड्स कहाँ से जाना है गो थ्रू द डार्क वुड्स से जाना है अंडर द एप्पल ट्री का अंडर से ऑन टू द स्वाम्बी एरिया से ओवर द क्रिक लाइक दैट देन शी आस्क्ड व्हाट इज़ ए क्रिक सो स्टोरी ऐसे बताते समय ये बीच में एक क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर रहा है अभी ये एक और क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ ए क्रिक ओके बाकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे